हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका आरआरसी ईआर जोन के बारे में। ठीक है, आरआरसी ईआर जोन के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो आपका एएलपी का वैकेंसी आया हुआ था, है ना, डिपार्टमेंटल कोटा का, तो इसके बारे में बात करेंगे, है ना। आज ही के दिन आपका एक नोटिस आया है और अब आपका साइको टेस्ट होगा। आपका रिटन एग्जाम हो चुका है, आपका मेडिकल हो चुका है, अब आपका साइको टेस्ट होने वाला है। तो मैं एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। साइको टेस्ट ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कौन कौन सा सिलेबस को आपको फॉलो करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके साइको टेस्ट के एग्जाम में आएंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको ऑफिशियली देखना होगा तो आप RRCER की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना। ऊपर में ही यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट नोटिस करके लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड होके आपका इस तरह से आएगा। मैं ऑलरेडी सब कुछ आपको बताया हुआ हूँ। यहाँ पे जब ये आया था तो इस पे LDC लिखा हुआ है। तो LDC में जनरली क्या होता है, साइको टेस्ट का एग्जाम ऑफलाइन होता है ना। तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि सर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो उसी समय मैंने आपका क्लियर कर दिया था कि आपका साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था तो इसमें भी आपका लिखा हुआ था कि आपका जो है सो सीबैट होगा। तो उसी के हेल्प से मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे देखो, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद आपका एक 28 अक्टूबर को नोटिस आया, जिसमें आपको ये बताया गया कि जो आपका रिटन एग्जाम वगैरह हुआ है ना, तो इसमें इतने बच्चे जो है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिक्योर्ड मिनिमम पासिंग मार्क्स इन CBT रिटन एग्जाम 60%, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपका इतने बच्चे जो है 800 समथिंग 866 स्टूडेंट जो है वो आपका साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। अब इसके बाद हुआ है मेडिकल, है ना। तो जो बच्चे मेडिकली फिट हुए हैं उनका होगा साइको टेस्ट। तो इस 866 में से कितने बच्चे मेडिकली फिट हुए और कितने अनफिट हुए, इसका आपका डेटा आज आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये जो लिस्ट है उसमें ये दिया हुआ है कि मेडिकल कैटेगरी A1 जो है ना, तो ये आपका फाउंड फिट यस यस करके है। तो इसमें जब आप इसका नाम देखोगे तो आपको टोटल 754 है ना, 754। तो 754 स्टूडेंट आपका मेडिकली फिट हुए हैं, तो इनको साइको टेस्ट देना है। और बाकी जो बच्चे बच गए वो लोग री मेडिकल के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो इसमें अगर वो फिर से फिट हो जाते हैं तो उनका सिलेक्शन होगा, और अगर अनफिट हो जाते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे इस 754 में हो, 754 में हो, आप रिटन क्वालिफाई कर लिए, आप मेडिकल क्वालिफाई कर लिए। अब आपका मेडिकल दोबारा से नहीं होगा, अब आपका होगा साइको टेस्ट। और साइको टेस्ट आपको एनी हाउ क्वालिफाई करना है, क्योंकि 50 से 55% बच्चे ही साइको टेस्ट पास करेंगे, बाकी 40 से 45% बच्चे साइको टेस्ट फेल करेंगे। तो ये आपको समझ में आया। तो यहाँ तक अगर पहुँच चुके हो तो साइको टेस्ट में अब आप लोग जान लगा दो, क्योंकि बिना साइको टेस्ट पास किए कोई भी इंसान ALP बन ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है ना। और साइको टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 50 + 10 गुना आपका स्कोर माइनस एवरेज स्कोर बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये T स्कोर होता है, क्या होता है, T स्कोर। और 5 सेक्शन होता है साइको टेस्ट में, तो हर एक सेक्शन का ऐसे करके फॉर्मूला पे निकलता है। और पांचों सेक्शन में आपको अलग अलग 42 से ज़्यादा T स्कोर लाना पड़ेगा, तभी आप साइको टेस्ट पास करोगे। साइको टेस्ट इसीलिए इतने बच्चे फेल करते हैं कि 5 सेक्शन है ना, कोई बच्चा किसी एक सेक्शन में लटक जाता है, कोई बच्चा किसी दूसरे सेक्शन में लटक जाता है। पांचों सेक्शन आपको पास करना पड़ता है अलग अलग।
और इसका जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो फिलहाल आपको इतना समझ में आया कि साइको टेस्ट को सीरियसली प्रैक्टिस करना है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप अच्छा से प्रैक्टिस करोगे उतना आप आसानी से साइको टेस्ट पास करोगे। साइको टेस्ट पास करने का एक गोल्डन रूल ये है कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो एवरेज स्कोर आता है किसी भी सेक्शन में, आप उस एवरेज स्कोर से ज़्यादा ले आओ सारे सेक्शन में, आप साइको टेस्ट पास कर जाओगे। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि साइको टेस्ट का प्रैक्टिस कैसे करोगे। कौन कौन सा सेक्शन आपके एग्जाम में आने का चांस 99.99% है, उसको अच्छे से देख लो। और थोड़ा सा एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको फाइनल एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, तो वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को जा करके ज्वाइन करो। यहाँ पे आपके जोन के काफ़ी बच्चे मिलेंगे और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग डिस्कस करो, ठीक है, साइको टेस्ट से रिलेटेड। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसको आप लोग पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 1 जो है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द CBT फॉर द पोस्ट ऑफ ALP कंडक्टेड ऑन 19 सितंबर एंड द मेडिकल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय 7 यूनिट ऑफ ईस्टर्न रेलवे, है ना, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल और प्रोविजनली एलिजिबल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। ये आपको समझ में आया। ये नीचे आपका अटैच किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये सब आप लोग पढ़ लेना। इसका समरी यही है कि आपका जो है सो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट जल्द ही होने वाला है और उसका डेट जो है आपका जल्द ही अनाउंस होने वाला है। कल आपका SECR का नोटिस आया है साइको टेस्ट का, आज आपका ER जोन का साइको टेस्ट का नोटिस आया है। इसका मतलब है कि अब GDC LDC फास्ट होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं देगा, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लगभग 40 से 50% स्टूडेंट आपके जोन का ऑलरेडी अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करोगे। अब आप अपने लैपटॉप में खोलना गूगल, और गूगल खोलने के बाद यहाँ पे लिखना GDCE ALP साइको टेस्ट, GDCE ALP साइको टेस्ट, है ना। सबसे ऊपर में आपका अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चे इसी प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन करते हैं। आप देखो टॉप 4 में 2 अनलिमिटेड एजुकेशन ही आ गया है ना। तो इस पे क्लिक करके आप वेबसाइट ओपन कर लेना और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहां से भी आप जा सकते हो। यहाँ ऊपर में भी क्लिक हेयर एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर ALP साइको टेस्ट डिस्कशन ग्रुप है ना, तो इस पे भी क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज, टेस्ट सीरीज, फुल सेक्शनल सब कुछ है। किस फुल टेस्ट में क्या क्या सेक्शन है सब कुछ। आप यहाँ पे किसी भी एक अनलॉक टेस्ट पे क्लिक कर देना, किसी भी एक पे करोगे आपका सारा टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपका इस तरह से पैकेज आएगा, इस कोड को अप्लाई करना, आपका प्राइस कम हो जाएगा और सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक कर देना, है ना। यहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लेना। सिंगल प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन पूरे इंडिया में, जो साइको टेस्ट ऐप पे भी चलता है, और बाकी तो आपको लैपटॉप से करना ही है। इस पे सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करोगे तो अपना अकाउंट बना लेना, क्योंकि बिना अकाउंट का कुछ होता नहीं है। अकाउंट बनाओगे तभी तो लॉगिन करके टेस्ट लगाओगे ना, है ना। और अगर यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करके पहले अकाउंट बना लो, फिर लॉगिन करो और फुल टेस्ट 1 फ्री है वो लगा लो। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा। आप लेफ्ट में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, ALP साइको टेस्ट को खोलना और यहाँ पे जाके फुल टेस्ट 1 फ्री है तो आप इसको लगाना, है ना। अब 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस लैपटॉप से करना जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो आपको लैपटॉप से अभी से प्रैक्टिस करना है। माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, माउस का क्वालिटी काफ़ी खराब होगा, सर्वर क्वालिटी काफ़ी खराब होगा। 4 बार क्लिक करोगे तो 1 बार क्लिक होगा, ऑटो सेव रहेगा, एग्जाम में आपको पेन पेपर नहीं मिलेगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे किसका, मेमोरी टेस्ट का। जो ये आपका मेमोरी टेस्ट है, ये सारा मेमोरी टेस्ट ट्रैक मेमोरी का प्रैक्टिस करोगे। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में वाच टेबल का प्रैक्टिस करोगे।
डेप्थ परसेप्शन में ब्रिक टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में पिक्चर पोजीशन का प्रैक्टिस करोगे, और परसेप्चुअल स्पीड में ऑक्टागोनल का प्रैक्टिस करोगे। जितना भी साउदर्न रेलवे एसआर जोन वाले बच्चे हो, आपको भी यही करना है, और ईआर वाले बच्चे आपको भी यही करना है। तो इसको आपको फोकस करना है। बाकी जब आपके जोन का ऑफिशियल मॉक लिंक आएगा तो 100% मैं बता दूंगा कि आपके एग्जाम में आने वाला है, लेकिन फिलहाल आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर एक जोन में यही पैटर्न आ रहा है ऑनलाइन एग्जाम में। क्लियर है? चलो, अभी जो आपका वेस्टर्न रेलवे जबलपुर में एग्जाम हुआ था, बच्चे मुझे मैसेज किया कि सर आपका जो फुल टेस्ट 49 है ना, सेम वही आ गया था। सेम वही इन द सेंस की वैसा ही सेम पैटर्न, सब कुछ जैसा मैंने दिया था वैसा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये एनालिसिस पेज आपका ऐसे दिखता है साइको टेस्ट में, कि आपने किस सेक्शन में कितना बनाया, कितना आपका स्कोर आया है, एवरेज स्कोर उस सेक्शन का कितना गया है, टी स्कोर आपका कितना है, ये सब मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 4100 बच्चे ये टेस्ट लगाए हुए हैं, है ना, और जैसे ये बच्चा मान के चलो टॉपर है, इस तरह से। ठीक है, अब आपको मैं एक लास्ट का एक टेस्ट 49 खोल करके दिखाता हूँ। इससे आप समझ जाओगे कि टेस्ट कैसा है और कैसा आपके एग्जाम में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखना, स्क्रोलिंग प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। स्क्रोलिंग नहीं कर पाने की वजह से बच्चे फेल करके आते हैं साइको टेस्ट। वॉच टेबल टेस्ट में तो सबसे ज़्यादा। तो जैसे आपका ये मेमोरी टेस्ट आएगा तो इस तरह से आपका इंस्ट्रक्शन आता है। जब आप बार बार टेस्ट लगाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ कि इस तरह से टेस्ट आपका इंटरफेस आता है। ये आपका इंस्ट्रक्शन पेज है, 5 मिनट का आपका टाइमर चलेगा। एग्जाम में ऑटो सेव होता है, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। ऑटो सेव आपका होगा एग्जाम में, ठीक है, यहाँ भी होगा, टेस्ट सीरीज में भी ऑटो सेव है, ऑटो सेव। और एग्जाम में सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, आप कुछ नहीं करोगे। जब आपका टाइमर खत्म होगा तो अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। यहाँ पे टेस्ट पे आपको टाइम बचाना है घर पे, तो मैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन देता हूँ, आप इंस्ट्रक्शन को स्किप करो। यहाँ पे 3 मिनट का आपका टाइमर चलेगा। मेमोरी पेज 2 सेट होता है इसका, तो ये सेट 1 है, आप इसको मेमोराइज करोगे। अब ट्रैक मेमोरी बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए आपको पहले वीडियो देखना है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि सबका वीडियो देखो, समझो, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, जब आपका टाइमर खत्म होगा तो अपने आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। अब आपको इसका आंसर करना है। फिर इसका टाइमर खत्म होगा तो आपको 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। ऐसे ही फाइनल एग्जाम में भी होता है। फिर इसके बाद आपका इसका दूसरा सेट आएगा, फिर आप इसको याद करोगे। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आएगा। फिर इसके बाद आपका 1 मिनट का टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। फिर आपका ये 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन वॉच टेबल टेस्ट का, और इसके बाद आपका इस तरह से क्वेश्चन, एक फिगर पे एक क्वेश्चन फिगर है आपका, और इस पे टोटल आपका 20 क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन पूरा नहीं दिखेगा, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल प्रैक्टिस और वर्टिकल प्रैक्टिस, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग और वर्टिकल स्क्रॉलिंग का प्रैक्टिस करना है। और इसमें लगता है टाइम, बच्चे 10-12 से आगे नहीं पहुंच पाते हैं। ये होगा आपको प्रैक्टिस से, और आपके एग्जाम में सेम ऐसा ही आएगा। तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अब वॉच टेबल टेस्ट होता क्या है, बनाते कैसे हैं, तो इसका वीडियो आप देखो, ठीक है। चलो, इसके बाद आप फिर से उसी तरह से 1 मिनट का रेस्ट टाइम, फिर आपका आ जाएगा ब्रिक टेस्ट। अब ब्रिक टेस्ट का सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अब आपको उसी तरह से एक फिगर पे 5 क्वेश्चन, टोटल 10 फिगर पे 50 क्वेश्चन, 5 मिनट में ही आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको सीखना भी और स्पीड भी चाहिए। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यहाँ पे क्लास करने से कुछ नहीं होता है, बस एक बार क्लास कर लो, सब कुछ समझ आओ, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके स्पीड गेन करना है आपको, ठीक है। चलो, इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट करोगे, दूसरा फिगर सेव एंड नेक्स्ट, तीसरा फिगर सेव एंड नेक्स्ट, चौथा फिगर। टाइम बच जाता है तो प्रीवियस करके वापस से भी बना सकते हो। ऑटो सेव है, आपको कहीं सेव नहीं करना है ना, सब कुछ ऑटो सेव हो रहा है। चलो, ये सेक्शन के बाद आपका आएगा रेस्ट टाइम, फिर आपका 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन, फिर आपका इसको बोलते हैं पिक्चर पोजीशन टेस्ट या फिगर फाइंडिंग टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें आपका 60 क्वेश्चन आता है और आपको 7 मिनट का समय मिलेगा। 7 मिनट 60 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस इन ईच सेट।
मतलब यहाँ पे आपको 2 सेट है, एक सेट में 30 क्वेश्चन और फिर आपका सेकेंड सेट में 30 क्वेश्चन। ठीक है, आपको बस देखना है और आंसर करना है। 60 में 60 हमेशा आप कोशिश करोगे मैक्सिमम नंबर लाने का, फुल आउट ऑफ फुल। ये नहीं कि सर कितना पे पास हो जाएंगे, एवरेज स्कोर कितना जाएगा आप नहीं जानते हो। सब लोग अनलिमिटेड पे आके दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, एवरेज स्कोर हाई चला जाता है। तो यहाँ पे अच्छा प्रैक्टिस होगा तभी एग्जाम में प्रेशर हैंडल कर पाओगे, है ना। चलो, इसके बाद आपका फिर से चले जाओगे आप, आपका रेस्ट टाइम और फिर आपका ऑक्टागोनल टेस्ट का 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन और उसके बाद आपका फिर से आ जाएगा। ये साइज देख लो, स्टार्टिंग में जितना भी टेस्ट मैंने दिया हुआ है उसमें साइज ज़्यादा है। आपको पहले प्रैक्टिस करना है, मोटिवेशन चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको यही साइज आने वाला है। तो इस साइज पे भी आपको प्रैक्टिस करना है ना। मैंने सब कुछ दिया हुआ है अपने टेस्ट के अंदर। साइको टेस्ट में लैंग्वेज इशू नहीं होता है, बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन। आप देख रहे हो यहाँ पे इंग्लिश करो हिंदी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। यहाँ पे 96 क्वेश्चन होता है और 7 मिनट का आपको एग्जामिनेशन हॉल में समय मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 6 मिनट पे प्रैक्टिस करवाता हूँ 96 क्वेश्चन का, ताकि वहाँ पे आप 7 मिनट में आराम से 96 आउट ऑफ 96 स्कोर करोगे। यहाँ पे भी 32 का 3 सेट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 32 क्वेश्चन, फिर से 32 क्वेश्चन और फिर से 32 क्वेश्चन। ठीक है, और जब आपका ये टेस्ट खत्म होगा तो इस तरह से आएगा, इसमें आपको दिख जाएगा कि आपने किसमें कितना बनाया वगैरह। इसको आप सबमिट टेस्ट करना, और जब आपको मैं ऐसा पेज दिखाता हूँ तब आप यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करके अपना सॉल्यूशन वगैरह देख सकते हो कि आपका आंसर सही है गलत है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप डिस्कस कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ साइको टेस्ट क्या होता है मैंने सब कुछ आपको बता दिया, इसका पैटर्न क्या होता है। अब हर एक चीज आपको तभी समझ में आएगा जब इसका आप एक एक चीज का वीडियोज देखोगे। टी स्कोर से रिलेटेड वीडियोज देखो, एग्जाम इंटरफेस मैंने दिखा ही दिया है, सिलेबस पैटर्न आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, कैसा होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, किसको किसको देना है ये आपको पता चला। लैपटॉप से प्रैक्टिस करना है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, एक्यूरेसी का कोई रोल होगा नहीं, पेन पेपर मिलेगा नहीं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब सिर्फ आपका काम है अच्छे से दिन रात प्रैक्टिस करना, साइको टेस्ट पास करना, ALP बनना। लास्ट में मैं यहाँ पे फिर से आपको वो कोड बता दे रहा हूँ, हैप्पी दिवाली। इसको आप लोग अप्लाई कर लेना, ठीक है, और शांति से खुद के प्रैक्टिस पे फोकस करो। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।